जब चंदे के पैसों से चलती थी नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश आर्काइव ने शेयर किया है 90 के दशक का सहयोग पत्र। 1990 के दशक में जब बिहार में समता पार्टी का गठन हुआ था, तब उसका खर्च कैसे चलता था, नीतीश आर्काइव ने संघर्ष के उन दिनों का एक दुर्लभ सहयोग पत्र शेयर कर सियासत की पुरानी यादें ताज़ा कर दी है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रणाम, श्रुति झा नाम है हमारा और मगध से अवध पर आपका स्वागत है। पहली बार अगर आप हमारे पेज पर आए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। बिहार की राजनीति में आज भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का एक विशाल कुनबा और मजबूत ढांचा हो, लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार ने अपने संघर्षों के कई बीज बोए हैं जो सबके बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार के उस सियासी सफर और संघर्षों को सहेजने के लिए बनाए गए नीतीश आर्काइव ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों से एक ऐसी अनमोल चीज निकाली है जो मौजूदा दौर की राजनीति के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। ये कहानी इस साल 1990 के उस दशक की है जब बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की नींव रखी जा रही थी। 1990 के दशक में जब बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे, तब नीतीश कुमार और उनके साथियों ने मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। उस वक्त पार्टी के पास ना तो बड़ा फंड था और ना ही कोई कॉरपोरेट समर्थन था। नीतीश आर्काइव के मुताबिक उस दौर में समता पार्टी का पूरा खर्च उसके अपने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के चंदे से चलता था। ये वो समय था जब साइकिलों और पैदल चलकर गांव-गांव पार्टी का विचार फैलाया जाता था और आम जनता अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्टी को आर्थिक सहयोग देती थी। समता पार्टी के उसी संघर्ष काल का एक बेहद दुर्लभ दस्तावेज अब सामने आया है। रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले जेडीयू के प्रदेश महासचिव संजय सिंह ने ऐतिहासिक सहयोग पत्र यानी चंदे की रसीद को नीतीश आर्काइव को उपलब्ध कराया है। दर्शकों पुराने इस पत्र को देखकर सहज ही इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी सहयोग राशियों को जोड़कर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को सींचा गया था। आर्काइव ने इस अनमोल धरोहर को साझा करने के लिए संजय सिंह का विशेष आभार भी जताया है। सोचिए, जो अभी जेडीयू है, जो 2005 से हम लोग देख रहे हैं, वो उस समय कैसा हुआ करता होगा। और जब आप जमीन पर जाएंगे तो नीतीश कुमार के उस मेहनत के पसीने को देखेंगे जो बिहार साल 2005 के बाद से बदल कर खड़ा हुआ है। वो बिहार जिसे लोग नीतीश का बिहार कहते हैं, वो बिहार जिसको लोग, जो अलग राज्य वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बहरहाल आज जब ये दस्तावेज हमने देखा तो सोचा कि एक बार सबको ये दिखाना चाहिए कि किस तरीके से चंदा लेकर, किस तरीके से जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता, नेता चंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टी चलाया करते थे। आपको बता दें, नीतीश आर्काइव ने सिर्फ नेताओं के दस्तावेजों तक सीमित रहने के बजाय अब इस मुहिम को एक जन अभियान का रूप दे दिया है। पेज की ओर से आम जनता से एक खास अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी के पास नीतीश कुमार के जीवन से जुड़ी कोई पुरानी स्मृति हो, रोचक कहानियां हो, ऐतिहासिक घटना हो या फिर कोई पुरानी तस्वीर हो, तो वो सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आर्काइव की टीम का मानना है कि ये प्रोजेक्ट किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आप सभी के द्वारा, आप सभी के लिए और आप सभी का एक सामूहिक प्रयास है, ताकि बिहार की राजनीति के इस महत्वपूर्ण इतिहास को हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सके। लेकिन नीतीश कुमार की जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे वो बिहार का बच्चा हो या फिर अलग राज्य का बच्चा हो, बच्चे बच्चे नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बिहार को बदला। साल 2005 के पहले की जो स्थिति बिहार में थी, अब देखेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। वो चमकती धमकती सड़कें, वो सुंदर सुंदर स्कूल, बिजली 24 घंटे आना, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो नीतीश कुमार को हर कोई हमेशा याद रखेगा और इतिहास के पन्नों में नीतीश कुमार का नाम भी ज़रूर दर्ज किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।